हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और हमारे देश में किस तरीके से सेकुलरिज्म काम करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेकुलरिज्म का वर्ड जो है वो आया कहाँ से है। तो जैसे कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इंडिया को resolve the constitution of India into the a sovereign socialistic and secular democratic republic and to ensure to all in its citizen। तो प्रेम्बल के फर्स्ट वर्ड में यही लिखा है कि इंडिया जो है एक सेकुलर सोवरेन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो है इसके मेन पिलर्स हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसी को लेके आज हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। तो सेकुलरिज्म है क्या? इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। अब सेकुलरिज्म है क्या? धर्मनिरपेक्षवाद। धर्मनिरपेक्षवाद ये है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि असमानता, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हिस्ट्री में क्या है? हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इतिहास में हमें बहुत सारी जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन, असमानता देखने को मिलती है। एक्सक्लूजन एंड प्रोसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जिसमें रिलीजन के आधार पे लोगों के ऊपर क्या किया जाता था, रिलीजन के आधार पे लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed, जिसमें जो ज्यूज की एग्जाम्पल है, यहूदी लोग जो हुआ करते थे जर्मनी के अंदर, उनको हिटलर जो था उसने बहुत ज़्यादा यातनाएं दी थी, उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, उनको बहुत सारे ज्यूज़ को उसने अपने टाइम में मार डाला था जर्मनी के अंदर, और उसमें मिलियंस ऑफ जो ज्यूज़ थे वो मारे गए थे। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ द वन रिलीजन community either persecute or discriminate against the member of the other religious communities। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो इंसान होता है वो किसी दूसरे रिलीजन के इंसान को क्या करता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, उसको हेट करता है, उसके साथ भेदभाव करता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के इंसान को। The acts of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expenses of the other। तो सबसे ज़्यादा वो जो डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट तब देखने को सामने आते हैं जब एक जो स्टेट होती है, जहाँ एक कंट्री होती है, उसमें पर्टिकुलर रिलीजन ही होता है, यानी कि एक ही रिलीजन होता है जिसको ऑफिशियल रिलीजन बोला जाता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जिसमें क्या है, एक जो रिलीजन का इंसान है वो किसी दूसरे के अगेंस्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस नॉट डोमिनेटेड बाय अदर रिलीजन। ठीक है, जिसमें उसको लगता है कि उसका जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन के साथ डोमिनेटेड नहीं करना चाहिए। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। लेकिन इंडिया में क्या है
कि कोई भी जो रिलीजन का इंसान है वो दूसरे रिलीजन या दूसरे सिटीजन्स के साथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री वो होती है जिसमें सब धर्म क्या होते हैं, सब रिलीजन्स एक समान होते हैं कानून की नज़र में, और सबके सामने क्या है, इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। अब इंडिया में जो है बहुत सारे रिलीजन हैं, इसलिए इंडिया को एक सेकुलर कंट्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है ये मेन रिलीजन्स हैं। तो रिलीजन के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस जो पॉइंट है इसको हम सेकुलरिज्म के नाम से जानते हैं। अब व्हाट इज सेकुलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं इंडिया के अंदर, वो सबको एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप अपने रिलीजियस बिलीव के साथ, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ कहीं भी रहो, एज दे इंटरप्रेट दीज। तो इन सबको क्या करना है आपने, इन सबको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इन कीपिंग विद दिस आइडियाज ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल। तो सबके चहन में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का इंसान हो, उसके मन में जो आइडियाज़ रहना चाहिए। इंडिया आल्सो अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ द रिलीजियस एंड द पावर ऑफ द स्टेट, जिसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर्स है उसको सेपरेट किया गया है स्टेट और यूनियन से ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलर स्ट्रेटजी और रिलीजन्स के आधार पर। सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो सेकुलरिज्म जो है इस बात को अलग करता है किसी स्टेट से या कंट्री को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को। जो कंट्री है या स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या है, सपोर्ट नहीं करेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ द रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट्स पावर। तो सेकुलरिज्म का जो मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि वो स्टेट को रिलीजन से क्या करता है, सेपरेट करता है, यानी कि उस स्टेट या उस कंट्री के अनुसार किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शनल डेमोक्रेटिक। तो ये कंट्री को हेल्प करता है कि कोई भी कंट्री अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिकली क्या करे, functions करें। Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them। तो दुनिया की लगभग जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन ही होगा। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में एक से अधिक रिलीजन जो है पाए जाते हैं। There will be most likely to one group that is in अ मेजॉरिटी। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें क्या है कि ज़्यादा रिलीजन्स होने के बावजूद कोई एक रिलीजन ऐसा है जिसमें उस रिलीजन की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में रहती है। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू द स्टेट पावर। लेकिन अगर उस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप को अगर स्टेट जो क्या है पावर प्रोवाइड कर देती है, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्सन ऑफ द अदर रिलीजन। लेकिन अगर उनको क्या है, एक स्टेट अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो इससे क्या होगा, फिर वो जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं उनको क्या करेंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे और दूसरे रिलीजन्स के लोगों को क्या करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे। सेकुलरिज्म, व्हाट इज एन इंडियन सेकुलरिज्म? अब इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
constitutions mandates that the Indian state has secular. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंडिया की जो स्टेट है, जो इंडियन कंट्री जो क्या है वो क्या है, सेकुलर है. तो सेकुलर मीन्स जिसमें ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू क्या है कि एक सेकुलर स्टेट ही ऐसी है जो क्या करती है, इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करती है, रियलाइज करती है. तो वो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. जिसमें क्या है कि एक जो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर क्या है, डोमिनेट नहीं करेगी. That some members do not dominate other member of the same religious community. अब अगर विद इन रिलीजन्स की बात होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी जो है तो उसमें जो कुछ पावरफुल लोग हैं वो दूसरे जो लोग हैं उसको डोमिनेट नहीं करेंगे. That the state does not enforce any particular religions. तो उसमें स्टेट भी क्या है, वो पर्टिकुलर किसी रिलीजियस को क्या है, एनफोर्स नहीं करेगी. टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम्स ऑफ द इंडिविजुअल. और जितने भी रिलीजियस पीपल उसमें रहते हैं उनकी जो रिलीजियस जो उनकी फ्रीडम है उसको क्या है, एक्सपॉइल नहीं करेगी. एग्जाम्पल्स ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म. अब कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं. सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल. सीमापुर गांव के लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, एक रिलीजियस फेस्टिवल क्या है, मनाना चाहते हैं. सो देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ. वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल. कैन वी डू दिस ईयर. तो बच्चे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कोई रिलीजियस फंक्शंस को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है. आज तक उन्होंने किसी भी रिलीजियस फंक्शन को जो है सेलिब्रेट नहीं किया है. आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल रेखा. दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल. वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन. A religion's private school may do that government school do not. तो उसमें बच्चे बात कर रहे हैं कि क्या हमें उस चीज़ की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. Celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festival are public holidays so that we cannot celebrate these at home. तो बच्चे बात कर रहे हैं कि इनको हम स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि जो रिलीजियस फंक्शन जितने भी होते हैं उन दिनों गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उनके अंदर हॉलीडेज रहती है. अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली ब्रॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर. तो आगे क्या है, दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक स्कूटर खरीदा है और वो दोनों मिलकर राइड के लिए जा रहे हैं. हे आई होप यू हैव अ helmet. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? दोनों बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो है ऐसे विदाउट हेलमेट के राइड करना मना है. अगर आप ऐसे करोगे तो आपको फाइन पड़ेगा. डू नॉट वरी नॉट बी फ्रेड. अब दूसरा पर्सन उसको बोल रहा है कि डरो मत, डरना नहीं, चिंता ना करो. हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइंड. अब वो उसको बोलता है कि परमजीत जो दूसरा इंसान है उसको बोलता है कि हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइंड. तुम्हें फाइन क्यों नहीं पड़ेगा. फॉर सिक्स वेयरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजियस. तो अब जो सिख परमजीत है वो कर रहा है कि सिख रिलीजन्स के जो लोग हैं उनके लिए पगड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट. तो गवर्नमेंट जो है वो उसको फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट डालने के लिए. तो ये कुछ सेकुलरिज्म की एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने देखा
रिव्यू ऑफ बोथ द एग्जाम्पल 1 and 2। अब दोनों को अगर हम डिटेल में देखेंगे, द सेलिब्रेशंस ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वल। तो बच्चे बोल रहे थे कि हम किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में, है ना। तो अब ये क्या करता है कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली मतलब सेकुलरिज्म को ये क्या करता है, चोट पहुंचाता है, इसलिए ये इसको वायलेट करता है। द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो अगर हम स्कूलों में रिलीजियस फेस्टिवल को क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो जो गवर्नमेंट की रिलीजियस इक्वलिटी पॉलिसी को, सेकुलरिज्म को क्या करता है, वायलेट करता है। द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थॉट रिलीजियस सेलिब्रेशन। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है, ना उनकी प्रेयर में, ना उनकी मॉर्निंग असेंबलीज में। तो दिस रूल नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल हो तो वहाँ पे चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा। दूसरी एग्जांपल जो है परमजीत की, द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट, दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो सिख यूथ होता है उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकोगनाइज दैट द वेयरिंग ऑफ पगड़ी टर्बन is central to a Sikh's religious practice, and in order to not to interfere with this allow and exceptions in the law। तो सिख रिलीजन में पगड़ी पहनना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर उसने पगड़ी पहनी है तो उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि उसको हेलमेट पहनना है, क्योंकि ये उनके रिलीजन के अंदर क्या है, इंटरफेयर करना हो जाएगा। तो दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री और इसमें किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स को प्रमोट नहीं किया जाता, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कोई दखल अंदाजी की जाती है। तो ये था सेकुलरिज्म, मतलब ऑल आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ। कानून के सामने सभी धर्म क्या हैं, इक्वल हैं, और हर एक इंसान को रिलीजियस फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस और अपने रिलीजियस बिलीफ जो हैं उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करके रखे, और कोई भी ना गवर्नमेंट ना कोई एनी पीपल उसमें क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो स्टूडेंट इसको कल फिर कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को, सेकुलरिज्म।